नमस्कार श्रोताओं, रेडियो जागो 90.4 एफएम पे मैं अभय शंकर गौड़। आज हम यहाँ पे स्टूडियो में आपकी एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में बहुत बड़ा योगदान दिया और आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। तो ये कारगिल विजय दिवस क्या था, पहले आप जान लीजिए। 26 जुलाई को 1999 में जो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर युद्ध में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, उसको लेकर के 1999 में जो कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर हमारे सशस्त्र बलों की जीत है, उसको याद दिलाने का ये दिवस है। तो इस वर्ष इस दिन कारगिल दिवस पर हम लोग 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो आइए हम आपका परिचय कराते हैं। कर्नल ओपी मिश्रा कारगिल की उस लड़ाई में कहां पर थे और कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी, आइए हम इस पे बात करते हैं। मिश्रा जी बताइए, कैसे आपने लड़ाई लड़ी? नमस्कार गौड़ साहब, आपके और आपके श्रोताओं को, 90.4 एफएम के श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं उस वक्त एक मेजर साहब था और आर्टिलरी यूनिट में एज ए बैटरी कमांडर पोस्टेड था और हमारी यूनिट कारगिल की लड़ाई में इंडक्ट होने वाली, बाहर से आने वाली पहली यूनिट थी। तो आप समझ लीजिए कि कारगिल युद्ध की शुरुआत ही हम लोगों के पदार्पण से हुई, समझ लीजिए। तो 14 मई 1999 को हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे द्रास में, और वहाँ से 15 मई की सुबह को ही मुझे आदेश मिल गए थे कि मुझे 8 सिख के साथ टाइगर हिल की घेराबंदी के लिए उनके इन्फेंट्री बटालियन के साथ बैटरी कमांडर नियुक्त किया गया था। अर्थात आर्टिलरी के वो ऑफिसर और ओपी ऑफिसर्स मेरे साथ 2 थे। तो हम लोगों की 3 टुकड़ियां ऐसी थी जो इन्फेंट्री बटालियन के साथ आगे जाकर के लड़ाई के फॉरवर्ड मोर्चे पर जाकर के हमें उनको इन्फेंट्री को आर्टिलरी सपोर्ट देनी थी और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला करके रहना, उठना, बैठना और लड़ना था। यानी कि आपके साथ बंदूक और एम्युनिशन थे? बंदूक, एम्युनेशन वो और सर्वाइवल राशन और अपना जो है पिट्ठू झोला में एक कंबल और उसके साथ जो है छोटा मोटा जो रात गुजारने का सामान, सब सेल्फ सफिशिएंट तरीके से हम लोग अपनी यूनिट से डिटैच होकर के, क्योंकि आर्टिलरी की यूनिट आमतौर पे गन्स जो है वो टारगेट एरिया से तकरीबन 5-7-10 किलोमीटर पीछे रहती हैं, सड़क के किनारे रहती हैं, जहाँ से उन्हें गन टोवर द्वारा टो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। लेकिन उसके फायर को डायरेक्ट करने के लिए, संभालने के लिए हम लोग जो है ओपी ऑफिसर, बैटरी कमांडर इन्फेंट्री के साथ आगे जाते हैं, जो उनकी लड़ाइयों में हिस्सा लेते हैं और उनको क्लोज फायर सपोर्ट देते हैं। हमारा ये रोल होता है, इसलिए हम उनके साथ अटैच हो गए थे जाकर। ये ऑपरेशन विजय जो है वो 8 मई से लेकर के 26 जुलाई 1999 तक चला था जी। और आप, जैसा कि आपने बताया, 24 या 25 मई 14 मई को आप जो है इस आर्टिलरी को लेकर के ऊपर की तरफ पहुंचे और कारगिल हिल पे पहुंचे। उस समय जब आप पहुंचे तो वहां पर पाकिस्तानी सेना कहां से मुकाबला कर रही थी? देखिए जी, वहाँ पर जितनी चोटियाँ थी जो कि हमारी अपनी चोटियाँ थी, क्योंकि कारगिल, द्रास, अब आप ये समझिए, जब आप श्रीनगर से लेह के लिए जाते हैं तो आपने सबने सुना होगा जोजिला पास या जोजिला दर्रा। तो जोजिला पार करते ही गुमरी आता है, गुमरी के बाद द्रास आता है, द्रास के बाद इसी तरह करते करते लेह पहुँच जाते हैं। तो जो हमारी लड़ाई थी वो, हम तो अपने इलाके में थे, लेकिन जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था वो काफ़ी वहाँ से भी, ये द्रास और कारगिल वाली जो सड़क थी, इससे तकरीबन 12-12, 15-15 किलोमीटर अंदर थी हमारी एक्चुअल एलओसी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, वो छद्म युद्ध के द्वारा धोखे से उन्होंने सर्दी की 1998 की सर्दियों में, जबकि बर्फ़ जो है 6-6 फुट पड़ी होती है, तो उन्होंने पीछे से आकर के हमारी उन चोटियों पर कब्जा कर लिया और वहां पर आके बैठ गए, जो कि हमारी इस नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ती है, उसके ऊपर डोमिनेंट। तो वो वहां से देख पा रहे थे कि हमारी क्या मूवमेंट है, सड़क पे हम कहां से जा रहे हैं। जो जिला चढ़ते ही हम उनकी निगाह में थे। चढ़ते ही पाकिस्तानी सेना ऊपर से भारतीय सेना की गतिविधियों को देख रही थी और इसलिए भारतीय सेना के लिए बहुत ही ये दुरूह काम था उनसे लड़ाई का जीतना। मिश्रा जी, आपके गोली कब लगी थी और कहाँ लगी थी? गोली तो उस समय की बात है जबकि टाइगर हिल फतेह हो चुकी थी और हमें और आगे मुंथुंग नाला नाम की एक जगह है, वहाँ पर टास्क दिया गया था कि वहाँ पर जाकर के आपने जो बची हुई
पोस्ट हैं जहां पर अभी भी पाकिस्तानी डटे हुए थे, उनको जो है अटैक करके सफाया करना था। तो हम 13 महार के सीओ साहब के साथ जाकर के उस जगह की रेकी करने के लिए गए। तो जब हम वहां पहुंचे तो ऑलरेडी हमारे ओपी ऑफिसर वहां पर लेफ्टिनेंट लीटा बैंडो साहब जो है वो ओपी ऑफिसर थे। वो तो रेगिस्तानी इलाका है, वहां कोई पेड़ पौधा नहीं है। हम लोग जो भी पत्थर मिलते थे उनको एक दीवार सी बना करके, उसको हम लोग संगड़ कहते हैं, वो गोली इस तरह से आई कि जब हम सामने 150 से 200 मीटर दूर पर ही हम देख रहे थे पाकिस्तान की हरकतें, तो उन्होंने जब देखा कि ये फॉरवर्ड एरिया में कोई हरकत आई है तो उनके स्नाइपर ने मेरे एम लेकर के गोली चलाई। वो गोली जो है 200 मीटर दूर से चली होगी। अब वो गोली आवाज की गति से तेज चल रही थी, तो उसके फायर होने की आवाज हमें नहीं आई। लेकिन जब वो गोली हमारे कान को छूती हुई निकली और वो जो सट की आवाज आई, तो अब हमें एकदम से लगा कि हमें तो गोली छू गई और हम एकदम से गिर गए। वहां पर नीचे नीलिंग पोजीशन में हो गए। छोटे से संगड़ के पीछे हम लोग 6-7 लोग एकदम लेट गए। उतने में उसने जो है 3-4 गोलियां और चलाई। हेलमेट हमने पहना हुआ था और वो कान के बगल में लगी और वहां से निकल गई। कान के बगल से आपका खून निकला? बहुत कम, लेकिन हाँ ये है कि, लेकिन उसके बाद से वहां से हैवी फायरिंग शुरू हुई और उस तो आप कहलाए घायल ही? हम कहलाए घायल। कारगिल के युद्ध में हमारे देश के 527 जवान जो है शहीद हुए। आज हम सैल्यूट कर रहे हैं, इन सब शहीदों के नाम पर श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। और हम जिन लोगों ने इस युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई या जिन लोगों ने इस युद्ध के दौरान अपनी वीरता का अदम्य परिचय दिया, उन सभी को हम आज सैल्यूट भी कर रहे हैं और पूरा राष्ट्र जो है नतमस्तक है, क्योंकि आप सब लोगों ने देश के खातिर एक लड़ाई लड़ी। ये वर्ष, ये जो आज दिन हम मना रहे हैं 25वां, ये 25वां, यानी कि 25 साल हम लोगों ने आज याद करते हुए गए उन वीरों को, उनकी वीरता को और उनके अदम्य साहस को। तो वो जब आपके गोली लगी, उसके बाद में आपके साथी लोगों के साथ क्या हुआ, ये बताइए। साथियों में तो एकदम से जोश आ गया और जैसे ही वो गोली कांड हुआ और उन्होंने फायर खोल दिया उधर से, तो इधर से हमने सबसे पहले तो ये किया कि जो हमारे साथ कर्नल साहब थे 13 महार के सीओ साहब, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि सर आप पीछे को खिसकना शुरू कीजिए ढलान पे, और आप उनके जो है उनकी पार्टी को हमने पीछे किया। अब मुझे तो एकदम से ऐसा मेरा खून उबल गया कि मैं तो इनको जो है बगैर छोड़ूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। तकरीबन 10-12 फुट दूर पे एक एमएमजी लगी हुई थी हमारी। हमने कहा बेटा खोलो एमएमजी और इनको सप्रेस करो, ये जो फायर आ रहा है। हमारी तरफ से एमएमजी खुली, उधर से तो जो है राइफल का फायर भी आ रहा था। अब इतने देर में जो हमारे बाकी वहाँ पर डिफेंस में पहले से बैठे हुए लोग थे, उनमें से एक महार का ही नायक साहब थे, सरदार था, तो वो अपनी पंजाबी में, मेरे से पंजाबी में काफ़ी लोग खुल के बात करते हैं, तो उसने जो है अपने जो है पंजाबी लहजे में बिल्कुल के आ की कीता साढ़े साहब नू तुसी गोली चलाई, असी छड्डांगे नहीं। मैं क्या बेटा बोलने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास क्या हथियार है? उसने कहा साहब मेरे पास 2 इंच मोटर है। अब वो 2 इंच मोटर जो है इन्फेंट्री का तोपखाना कहलाता है, छोटा सा ट्यूब होता है जिसमें तकरीबन 1 फुट के आसपास का एक बॉम्ब पड़। तो हमने उसको कहा कि बेटा जो तुम्हारे पास ये हथियार है उसको लो, एम करो और इनके ऊपर फायर करो। उसने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 4 गोले जब बॉम्ब उस पे उसने करके उनके ऊपर डाले, तब जा करके उनका सिर डाउन हुआ और वो इन्फेंट्री के तोपखाने से उनका जो है सप्रेस किया गया। और जब उन्होंने, हमने देख लिया कि अब कम से कम उनके यहाँ कुछ ऐसी कैजुअलिटी हुई है जिसके कारण उन्होंने फायरिंग बंद किया, उनका सिर नीचे हुआ और हमारी एमएमजी और इस 2 इंच मोटर ने जब उनको सप्रेस कर लिया, तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से अपना पोजीशन चेंज किया और हम दोनों ने दूसरी जगह जाके तकरीबन 150-200 मीटर दूसरी तरफ जाकर के अपनी रेकी जारी रखी, अटैक प्लान बनाया, फायर प्लान बनाया और उसके बाद नीचे आकर के दूसरे दिन हमने उस अटैक प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो इस तरीके से साहसी लोगों को भारतीय सेना ने और भारत की सरकार ने बहुत सम्मान दिया है। आपको इसके बाद में कौन सा सम्मान प्राप्त? उस दिन साहब सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के लगभग हमने अपना फायर प्लान शुरू किया, अटैक शुरू किया। और वो अटैक हमने सोचा था कि जो फायर प्लान जो है हमने बनाया 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर हम जो है इनको बीट कर लेंगे और हमारे आदमी ऊपर पहुंच जाएंगे और हम इनको काबू कर लेंगे। आप मानिए साहब कि जिस तरफ भी हम मुंह करके चलते थे वहीं से फायरिंग शुरू हो जाती थी। पहले चुपचाप बैठे रहते थे, जैसे हम फायर की रेंज में आते थे वहां से ऑटोमेटिक फायर आता था और हम आगे बढ़ते जा रहे थे और जहां पर जहां पर फायर आता था वहां पर हम एक पोस्ट लगा देते थे और वहां पर आर्टिलरी का काम फिर शुरू हो जाता था। तो इस
बैटल को जब तक हमने खत्म किया तब तक रात के 9:30 बज चुके। 12 घंटे के लगभग हमने ये लड़ाई लड़ी। तो हमने उस अटैक को वहीं पर जहां तक हम पहुंचे थे वहां पर रोक दिया। हमारा कैजुअलिटी निकालने का काम जो है वो मैं आरटी से उनके से हेड को सप्रेस किए हुए था। आगे बिल्कुल फॉरवर्ड में जा करके उनकी रेंज में रह करके मैंने आर्टरी फायर कंटिन्यूस दिया। उस 12 घंटे की सतत प्रयास के कारण जो हमारे कैजुअलिटी थी, एक एक बॉडी को, एक एक घायल को हम निकाल पाने में सफल हुए। इस कारण से उसी दिन मेरा साइटेशन जो है 8 सिक्के सीओ साहब ने लिख करके आगे भेजा था और उसी का जो अवार्ड मुझे जा करके 26 जनवरी 2000 में डिक्लेयर किया गया था और वो मुझे मेंशन इन डिस्पैचेस फॉर गैलेंट्री ऑन टाइगर हिल के तौर पर मुझे वो अवार्ड 19 मई के एक्शन के लिए मिल चुका है। तो देखिए, आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला और ये गैलेंट्री अवार्ड जो आपने वहाँ अदम्य साहस का परिचय दिया, जो भारतीय सेना के जवान वहाँ पर फंसे हुए थे उनको निकाला, जो हताहत थे उनको आपने सहारा दिया और उनको मेडिकल एड तक पहुंचाया। बिल्कुल। तो इन बातों के लिए आपको गैलेंट्री अवार्ड भारत की सरकार ने दिया। 26 जनवरी इसके लिए हम भी आपको सल्यूट करते हैं और पूरे हरदोई का हमारा जनमानस, हमारे वो लोग जो आज भारतीय सेना को एक उनके अदम्य साहस के लिए 25वीं जो वर्षगांठ कारगिल युद्ध की जा रही है उसके लिए भी हम आप सभी को सल्यूट करते हैं। आइए श्रोताओं, हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे हमारे देश के जाबाज अपने सैनिक से जिन्होंने कारगिल के युद्ध में गोली भी खाई है। और ये हैं पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ, और हम इनसे अब सुनेंगे कि कैसे कारगिल के युद्ध में इन्होंने लड़ाई लड़ी और कैसे इनको गोली लगी लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज देश की आन बान और शान में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें ये भी शामिल है। आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र सिंह और उनकी कहानी कारगिल युद्ध की। मैं पुष्पेंद्र बहादुर सिंह और सेना की 14 ग्रेनेडियर्स जो कि उस समय 39 माउंटेन ड्यू पालमपुर के अंदर हम डिप्लॉय थे। जब ये दुश्मन ने हमारे पहाड़ियों को कब्जा कर लिया, ऊपर अटैक कर लिया, तो हमारी यूनिट को वहाँ से टास्क मिला और हमारी यूनिट को जब टास्क मिला तो मेरी यूनिट पूरी वहाँ पर J&K एरिया में डिप्लॉय हुई और वहाँ पर जाके हमको अटैक करने के लिए टास्क मिला मेरी यूनिट को। तो मेरी 18 ग्रेनेडियर्स जो मेरे ग्रुप की पलटन है उसके साथ हम जाकर वहाँ पे हमने अटैक किया। उसी अटैक करने के दौरान मुझे गोली लगी जो कि मैं घायल हो गया था। फिर मैं पीछे आया और हमारी सेनाओं ने बड़ी ही बहादुरी से उस क्षण को लड़ा और बहुत ही गौरवान्वित होकर हमने उस लड़ाई को जीता है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम सभी भारतवासी मिलकर 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और मुझे गर्व है कि मैं कारगिल युद्ध का एक हिस्सा था और अपने को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और उसके साथ साथ मैं आप सभी मीडिया चैनल और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो सभी लोग मिलकर और आज हम उस दिन को याद करते हैं और विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। जय हिंद।